नमस्ते समस्त को सुप्रभातम। तो ये हूँ आप 31 नंबर क्लास और 31 नंबर क्लास आम डिस्कसन करवा महाकवि भाषा विषय में जहाँकि यूनिट 6 रु आप बिलंग करुच्ची। बहुत इंपोर्टेंट सेसन रही ओएसएसटी स्टूडेंट मान खास करके जो मैंने एसएसबी प्रिपरेशन करुँच एसएसबी टीजीटी एग्जाम से बहुत इंपोर्टेंट रही। तो आज ये सेसन डिस्कसन करवा महाकवि भाषा विषय महाकवि भाषा जहाँ अवदान रही संस्कृत से सब विषय डिस्कसन करवा। या पूर्व आम मैंने यूनिट 1, 2, 3 एवं खास करके 4 रो किसी पार्ट को कभर अलरेडी कर सारी से गुड़िक जब वीडियो गुड़िक आप देखी ना देखिपारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कसन सरी। तो आज हूँ बुधवार आज आपको जमी कही मक टेस्ट आसजे बोलिकी। तो मक टेस्ट बर्तमान समय एभेलेबल अच्छी सका 8 रु आप संध्या 6टा पर्यंत आप मक टेस्ट 5 एभेलेबल रथाशीघ्र आप मक टेस्ट को अटेंड करूँ और आपंकर जो सांगसाथी आत्मीय स्वजन बंधु बांधव रही से भी जब प्रिपेरेसन करुँच आप एसएसबी एग्जाम हो कि ओएसएसटी एग्जाम हो ताले आपने लिंक शेयर कर दिंतु जब बहुत रु बहुत जन एक्चुअली उपकृत हो पारे। तो सोशल मीडिया साइट आम जोड़ी होगला आपको प्रत्येक क्लास पीडीएफ मिल जाव मक टेस्ट दे पारे डेली प्रैक्टिस सेट अटेंड करेंगे। चलते लेट करनी आज आरंभ करवा यूनिट 6 रे आमर पाखापाखि रोच बहुत जन कवि खास करके भास कालिदास भर्तृहरि ए समस्त रोच। तो आज सेसन फास्ट आम भाषा विषय डिस्कसन करवा। तो संस्कृत साहित्य को जदि कि जनकर व्यक्तिंकर जदि योगदान रही से भितर गोटे प्रसिद्ध व्यक्ति बा प्रथम व्यक्ति कहीपर सी होती आमर किए ना सी होती महाकवि भास अन्य माने रही जपरिक आप कहीगले पाणिनि होगले व्याकरण में अतुलनीय योगदान रही कालिदास हेले तांकर मध्य रही से नाटक जदि कहार जदि अधिक अधिक अवदान रही सी होती आपण किए ना सी होती महाकवि भास। भाषंकर जी एक्चुअली संस्कृत साहित्य योगदान रही अन्य कौन व्यक्तिंकर सेते परिमाण ना कहीं यांकर टोटाल नाटक संख्या हूँ 13 मन रखु यांकर टोटाल नाटक संख्या केते ना सी हूँ आप 13टी नाटक रही टोटाल नाटक संख्या है 13। बाकी कालिदासंकर नाटक संख्या केते ना कालिदासंकर सब 3टा से अन्य कहार मत एत परिमाण नाटक ना ये कहुए जे जो महाकवि भाषंकर है नाटक संख्या केते ना सी है आपन 13 कालिदासंकर केतेटा ना सी है 3टा बाकी एत परिमाण कहार नाही भवभूतिंकर 3टा आगा रही भवभूति 3टा ही नाटक रचना कर अधिक सी भी करना। तो ये सब विषय देखिए आपरे कौन बोली कि ना भाषंकर संस्कृत नाटक में प्रचुर योगदान रही आई जयदेव कौन कहते ना भाषो हासो कवि कुलगुरु कालिदास। तो यही सहित आपंकर भाषंकर केतटा नाटक अच्छे ना सी हूँ आप 13टा नाटक अच्छे 13टा विषय केवे ना 1909 मसीह त्रिवेन्द्रम निवासी महामय उपाध्याय टी गणपति शास्त्री एक्चुअली विषय को कौन करथिले ना समस्त निकट को कौन करथिले जो भाषंकर 13टा नाटक अच्छी बोलिकी लोकलोचन आनी सब नाटक कौन अच्छी नांदी अंत पर कौन हो सूत्रधार प्रवेश होती है आपंकर 1 मार्क क्वेश्चन रही पारे। सेपरी भाव में सबुठारे आपंकर कौन सामान रूप में भरत वाक्य से देखा मिले ये सब अतिरिक्त आपन को आहरी कौन अच्छे ना हाँ तांकर सबुटा नाटक ना आम चर्चा करवा ये सब अतिरिक्त भाषंकर ग्रंथ वाक्य कवि राजशेखर एक्चुअली भाषा विषय कौन प्रशंसा कर भाषो हास। तो छाड़ू ये सब तो आपको किए कौन कही तो एत आपंकर आसबनी आप मुख्य कृति गुड़िक विषय आप अधिक अधिक पचार भाषा काल विषय देखा ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी बहुत जन एक्चुअली मत अटे किंतु ता बर्तमान पर्यंत स्थिर हो पारे। भाषा रूपक संपर्क जो देखा ताले प्रतिज्ञा यौगन नारायण स्वप्नवास बदत्त और अभिमारक ये हूँ 3टा कौन मुख्य मुख्य प्रतिज्ञा यौगन नारायण स्वप्नवास बदत्त और बृहत कथा आधारित 3टा कहीपर कौन और अभिमारक ये 3टा हूँ बृहत कथा आधारित 3टा नाटक बोली कहीपर। प्रतिमा नाटक अभिषेक नाटक ये हूँ 2टा आपंक रामायण संबंधी एवं मध्यम व्यायोग आपंक दूत घटोत्कच उरुभंग बालचरितम दूतवाक्य यही 7टा हूँ आपंक महाभारत आश्रित। तापर अच्छे आपंकर कौन ना दरिद्र चारुदत्त ये हूँ गोटे आपंकर कल्पित कथा गोटे कहीपर। ठीक अच्छे तो पुणी थे आपको डिवाइड करके भल भाव देखी दिंतु प्रथम हूँ प्रतिज्ञा यौगन नारायण स्वप्नवास बदत्तम ये माने मुख्यतः 2टा हूँ कौन आपणकर उदयन संबंधी कथा बोली कहीपर आ सहित अभिमारक को जोड़ी दिखते 3टा आपन कहीगला बृहत कथा माने या सहित बृहत कथार किसी जिन मिश्रण ये कहुई बृहत कथा आधारित बोलिकी। तो थे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करूँ एक्चुअली बृहत कथा रचनाकार किए
प्रतिमा नाटक अभिषेक नाटक हूँ रामायण संपर्क दुईटा नाटक मध्यम व्यायोग पंचरात्र दूत घटोत्कच तापरे कर्णभारम उरुभंग ये बालचरितम ये सब है सातटा आपन महाभारत संपर्क और दरिद्र चारुदूत हूँ आपंकर गोटे कल्पना काल्पनिक गोटे नाटक बोली कहींपारे फास्ट आप देखो आपंकर महाभारत संबंधी गोटे नाटक आसी मध्यम व्यायोग किए ना मध्यम अर्थ हूँ मझिया ठीक अच्छे मझिया किए ना सी थिला भीम तो मध्यम पायक भीमर विषय को ये वर्णना कराई हिडिंबा नामक राक्षस सहित भीमर प्रणय घटोत्कच पुत्रर द्वारा चिरविरहितयोः तयोः संघर्ष वर्णित अस्ति भाष कविकृतिषु संस्कृत नाटकेषु मध्यम व्यायोग कश्चन व्यायोग हाँ यहाँ गोटे धारटा मन रखु बेले बेले पचारि पारे आपंकर मध्यम व्यायोग एक्चुअली गोटे कौन नाटक रूपक कौन एक्चुअली तो सही आपने मेनसन करेंगे ये हूँ व्यायोग गोटे ठीक अच्छे मैंने आमर दृश्य काव्य श्रव्य काव्य दुई भाग भाग होती तो दुई भाग भितर आपंकर दृश्य काव्य को कौन कराई पुणी थे आपको दुई भाग भाग कराई गोटे रूपक आउट हूँ उपरूपक तो रूपक भितर आपंकर 10टा आसी से 10टा भितर आपंकर कौन आसी ना नाटक भाण व्यायोग ये सब आपंकर पार्ट पार्ट एक अच्छी तो से भितर आपंकर कौन अच्छी व्यायोग गोटे अंतर्भुक्त अटे दूत घटोत्कच जानती समस्त भीमर पुओ दूत घटोत्कच हूँ घटोत्कच को माने अभिमन्युर मृत्यु पर कौन कराई घटोत्कच को पठा जाइए एमानकर शिविर को कहार ना द्रोणाचार्य एवं तांकर जो शिविर थिला कौरव मान शिविर को जाइछन घटोत्कच एवं जाइकी संधि प्रस्ताव लेकिन जाइछन्ति जे युद्धर किसी लाभ नहीं युद्ध को बंद करंतु बोली किंतु तांको अपमान करके पठाई से प्रसंग ये दूत घटोत्कच रही आपंकर जहाँकि महाभारत संबंधी गोटे नाटक अटे से आपंकर अच्छे कर्णभार कर्णभार महाभारत संबंधी अटे जोटि कर्णर दान को ये भल भाव वर्णना कराई कर्ण युद्ध पूर्वर जो निजर रही कवच कुंडल दान कर भगवान विष्णु को से विषय को ये अत्यंत सुंदर भाव वर्णना कराई उरुभंग 4 नंबर ये आपंकर महाभारत संबंधी नाटक उरुभंगर आपंकर मुख्यतः कौन अच्छी भीम कौन कर दुर्योधन जंघ तल को एक्चुअली जो प्रहार करी उरु अर्थ जंघ जंघ जो पिटी देती माने महाभारत शेष युद्ध बोली कहींपारे भीम एवं दुर्योधन भितर होता से युद्ध में भीम कौन कर दुर्योधन जंघ को पिटी देते से विषय को ये वर्णना कराई दूतवाक्य ये श्रीकृष्ण महिमा वर्णना कराई युद्ध पूर्वर श्रीकृष्ण कौन कर कौरव मान शिविर को जाइए युद्ध न करने बुझाई दूत रूप से जाइए तो से विषय को ये मुख्य रूप से वर्णना कराई अच्छे पंचरात्र को कहुच्छे ये गोटे कल्पित कथा बोलिकी वास्तविक रूप से यही संबंधी किसी महाभारत उल्लेख ना बोलिकी तो विषय वस्तु कौन अच्छे ये विषय वस्तु हूँ जितेबाला एमाने अज्ञातवासर अच्छा अज्ञातवासर शेष समय अच्छा तो सही समय घटना को ये मुख्य रूप से वर्णना कराई पंचपांडव अज्ञातवासर शेष समय को से समय दुर्योधन गोटे यज्ञ कर शेष सी डाकी गुरु द्रोणाचार्य को डाकिला द्रोणाचार्य से कौन कर आचार्य रूप से अच्छा से दक्षिणा मागिछन्ति दक्षिणा स्वरूप दुर्योधन को कौन मागिछन ना जो कौन अच्छी ना राज्यर अधा मागी देइछन्ति तो कंडीशन से गोटे रखिंट कौन दुर्योधन ना जे मो राज्यर अधा देदेवी कि गोटे कंडीशन सी कौन ना सहीटा हूँ तुमको फास्ट जिनस करा पड़ो ना कौन पंचपांडव को 5 राति भितर खोजा पड़ो आ 5 राति भितर दुर्योधन सॉरी द्रोणाचार्य खोजी देइछन्ति आ से जो 5 राति वर्णना कराई ही कहुई पंचरात्रम बोलिकी ठीक अच्छे बालचरितम ये कृष्णकर बाल्य विषय को वर्णना कराई धरावतरण विषय वर्णना रहा ये 7टा है आपंकर कौन ना ये हूँ आपंकर महाभारत संबंधी एवं आसीगला आपंकर अभिमारक ये आपंकर जोड़ा थिला गुणाढ़ बृहत कथा आधारित बा कथा आधारित थिला अभिमारक ये कथा मुख्य रूप से कौन होना गुणाढ़ बृहत कथार सहित गृहीत होती जोटि राजा राजकुमार अभिमारक एवं कुंती भौजर कुमारी कुरंगा सहित जो प्रणय विवाह रही से विषय को ये मुख्य रूप से वर्णना कराई ठीक अच्छे राजकुमार अभिमारक एवं आउ गोटे किए रहिले गोटे मिनट अभिमारक एवं कुंती भौजर कुमारी कुरंगिया सहित प्रणय विषय वर्णना कराई नेक्स्ट आसला भाषंकर सबुठ श्रेष्ठ नाटक जोड़ा हूँ आप स्वप्नवास वदतम से विषय को ये वर्णना कराई
ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଟକଟି ପଢ଼ିଥିବେ, ଯଦି ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ +2 ରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ନାଟକ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଥରେ, ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବେ। ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ, ବାସବଦତ୍ତା ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାୟିକା ଅଟେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେହେତୁ ସେ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ରହିଛି। ତ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଙ୍କ କୋଉଟା ନା, ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଙ୍କ। ତ ଥରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କିଏ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମକୁ ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2 ରୁ 3 ଥର ପଢ଼ି ସାରିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ, ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଇପାରେ, କମ୍ ସେ କମ୍ ତ 3 ଥର ପଢ଼ିଥିବି। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗତ ବର୍ଷ ପୁରା ନାଟକକୁ ବସିକି ପଢ଼ିଥିଲି। ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ କ'ଣ କହିଛି ନା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ପଦ୍ମାବତୀ, ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନା, ସେ ହେଉଛି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ, ପଦ୍ମାବତୀ ରାଜାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ବୋଲି କହିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବାସବଦତ୍ତା ଯିଏ ହେଲେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ। ରାଜାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଉଦୟନ। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, ଏଠି ନାଟକ ମାନଙ୍କର ତ ପୁରୁଷ ରାଜା, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇଦେଇଛି। 8ଟା ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଦୟନ ଯିଏକି ବକ୍ଷ ଦେଶର ରାଜା, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଯିଏକି ହେଉଛି ଉଦୟନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ, ବିଦୂଷକ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବସନ୍ତକ। ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଥାଏ ବେଳେବେଳେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମର ଯିଏ ଅଛି ବିଦୂଷକ, ତା ନାଁ କ'ଣ? ବା ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଥିବ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମର ଯିଏ ବିଦୂଷକ ଅଛି ତାର ନାଁ କ'ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିଦୂଷକର ନାଁ ହେଉଛି ବସନ୍ତକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଥରେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମର ଯେ ବିଦୂଷକ ତାର ନାଁ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି କହିଛି ଯେ ଲାବଣ ଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ନି ଲାଗିଗଲା, ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଛି ବୋଲିକି, ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାତ୍ର ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଯଦି, ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ବାସବଦତ୍ତା ଯିଏକି ଅବନ୍ତିକାର ରାଜପୁତ୍ରୀ, ଉଦୟନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ପଦ୍ମାବତୀ ଯିଏକି ମଗଧ ରାଜାଙ୍କର ଦର୍ଶକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଝିଅ, ଉଦୟନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଦାସୀ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତାପରେ ହଁ, ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା, ଏଇଠି ନାଟକର ଯେଉଁ କିଛି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏଇଠି ରହିଛି, ଆରାମସେ ଆର PDF ପାଇଯିବେ, ଦେଖିଦେବେ ଆରାମସେ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଷଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟକ। ଏହାର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାକବି ଭାସ। ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକଟି ରଚନା କରାଯାଇଛି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମର ପୂର୍ବ ଭାଗଟା ବୋଲି କହିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମର ପୂର୍ବ ଭାଗ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଯେ ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଅପହରଣ କରିକି ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ନାଁଟା ରହିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଦରିଦ୍ର ଚାରୁଦତ୍ତ। ଏଇଠି ବସନ୍ତ ସେନା ଏବଂ ଚାରୁଦତ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବାହ ବିଷୟ ଏଇଠି ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 4ଟା ଅଙ୍କ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଷେକ ନାଟକ। ଇଏ ହେଉଛି ରାମାୟଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ନାଟକ, ଯେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି, ବାଳିବଧରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ପ୍ରତିମା ନାଟକ। ପ୍ରତିମା ନାଟକରେ ଆପଣଙ୍କର ରାମାୟଣର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପନ ଏଠି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଚରିତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାମଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଦେଖିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ନାଟକଟି ରହିଛି। ଇଏ ଥିଲା ଭାଷଙ୍କର ଯେଉଁ 13ଟା ନାଟକ, ତା ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ। PDF ଆରାମସେ ପାଇଯିବେ, ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆରାମସେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି क्वेश्चन आंसर। ये सब क्वेश्चन गुड़ाक आपंक इन पास्ट आपंकर एग्जाम रे थिला, ठीक अच्छे, परीक्षा पचारि कस्य दाहक अभूत न पापक, माने जितेबाला भाषण नाटक गुड़ी जला जाऊँ से समय गोटे नाटक जलिलानी, सी किए ना सी हूँ स्वप्न बासबदत्तम। मन रखते ये प्रश्नटी आपको बहुत थर परीक्षा पचारे, कस्य दाहक अभूत न पापक, माने क्या अग्नि जल पारानी, पापक अर्थ हूँ अग्नि, अग्नि क्या दहन कर पारा ना, सी हूँ स्वप्न बासबदत्तम नाटक को। नेक्स्ट अच्छी भास कविता कामिन्या, कहवा ये आप राइट आंसर कौन रोचे, भास कविता कामिन्या हास। नेक्स्ट देखा स्वप्न बासवत्त से दाहक अभूत न, स्वप्न बासवत्त दाहक माने जलिन 2016 मसीह क्वेश्चन थिला न पावक, ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा चारुदत्तम केन रचितम, चारुदत्त रचनाकार किए ना सी आपंकर भास। नेक्स्ट देखा उरुभंग रचितम, उरुभंग रचनाकार किए ना सी हूँ भास। ये देखिपे ये किए कौन कही पचारनी, ये केवल आप क्वेश्चन रही यार रचनाकार किए, तार रचनाकार किए। नेक्स्ट भाषा से कृतय, भाषांकर कृति संख्या 13, ये जे विषय कि 1909 मसीह आपंकर
ଟି ଗଣପତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତ୍ରିବେନ୍ଦ୍ରମର ନିବାସୀ ଟି ଗଣପତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବାହାର କରିଥିଲେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ପୁରାପୁରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଭାଷଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେହେତୁ ଭାରତମ୍ ବନ୍ଦେ ସଂସ୍କୃତମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।